अरुण कुमार। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने का सबसे बेहतर और एकमात्र उपाय है अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्टअप करना, जब तक कि इसका टीका और वैक्सीन बाजार में। आज मैं इसी टॉपिक पर बोलने जा रहा हूं कि आपकी आदतें किस तरह आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को कमजोर करती है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए आयुष मंत्रालय समेत हर कोई इम्यूनिटी बढ़ाने की सलाह दे रहा है। मजबूत इम्यून सिस्टम हमें बीमारियों से बचाने का काम करता है। यह हमारे शरीर में खतरनाक वायरस को प्रवेश करने और संक्रमित करने से रोकता है। अगर इंसान की इम्यूनिटी अच्छी है तो वो किसी भी तरह की बीमारी से लड़ सकता है। इम्यून को बूस्ट करने के लिए केवल हेल्दी डाइट ही जरूरी नहीं है। अधिकांश लोग अपने जीवन शैली में गलतियां करते हैं जो इम्यून को कमजोर करने का काम करती है। आइए जानते हैं इन गलतियों के बारे में। पहला, तंबाकू का सेवन। इस बात को हम सभी जानते हैं कि तंबाकू हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तंबाकू एक जानलेवा प्रोडक्ट है। इसके सेवन से कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो सकती है। यह शरीर में फेफड़ों को खराब करते हुए इम्यूनिटी को प्रभावित करती है। दूसरा कारण, खुद के लिए समय ना निकालना। आजकल के लोगों की दिनचर्या इतनी व्यस्त हो गई है कि उसके पास खुद के लिए समय ही नहीं है। इसका प्रभाव इम्यूनिटी पर भी देखने को मिलता है। हर समय काम करने और उसके बारे में सोचते रहने से इंसान तनावग्रस्त हो जाता है और इम्यून सिस्टम प्रभावित होने लगता है। अगर आप इम्यूनिटी मजबूत रखना चाहते हैं तो खुद के लिए समय जरूर निकालें। तीसरा कारण हो सकता है प्रोसेस्ड फूड का सेवन। हमारे खान पान का असर हमारे शरीर पर पड़ता है। इम्यून को बूस्ट करने के लिए भोजन बहुत जरूरी है। हेल्दी डाइट इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद कर सकता है। चीनी, नमक, रिफाइंड कार्ब से भरपूर चीज़ों का सेवन इम्यून को कमज़ोर करती है। ऐसे में प्रोसेस्ड फूड से बचना चाहिए। हरे सब्जियां और फलों का सेवन ज़्यादा फायदेमंद है। चौथा कारण हम लोग समझ सकते हैं शारीरिक रूप से सक्रिय ना होना। व्यायाम को हमेशा से स्वस्थ जीवन का आधार माना जाता रहा है। इस बात को विशेषज्ञ भी मानते हैं कि रोजाना व्यायाम करने से शरीर के ब्लड का फ्लो बेहतर होता है। व्यायाम करने से हमारे शरीर में व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, सफेद रक्त कोशिकाएं में बढ़ोतरी होती है, इंक्रीजमेंट होता है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी हमारी बढ़ती है। अगला कारण हमारे समझ में है शराब का सेवन करना। नियमित शराब के सेवन से इम्यून सिस्टम को नुकसान पहुंचता है। अल्कोहल इंटेस्टाइन के फंक्शन को खराब करते हुए इम्यूनिटी को प्रभावित करता है। ऐसे में बेहतर यही होगा कि अपनी दिनचर्या से शराब का सेवन को बाहर कर देना चाहिए। शराब का नियमित सेवन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। और इस ऐसे तरीके को अगर हम लोग अपनी गलतियों में सुधार करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होगा और हम कोरोना क्या अन्य सभी बीमारियों से लड़ने के लिए हमारी शरीर स्ट्रांग होगी और सक्षम होगी। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। लॉकडाउन में चिड़चिड़े हो रहे हैं बच्चे, कर रहे हैं बदमाशी, तो बनाए उनका ऐसा रूटीन। लॉकडाउन के दौरान घर में कैद रहना बच्चों के लिए ज्यादा मुश्किल साबित हो रहा है। उनके खाने पीने से लेकर खेलने और सोने की आदतें बदल रही हैं। सामान्य रूटीन और अलग अलग गतिविधियों से दूर सिर्फ घर पे ही रहने से बच्चे चिड़चिड़े और अनुशासनहीनता भी हो रहे हैं। उनके व्यवहार में तेजी से बदलाव भी देखा जा सकता है। घर में रहकर बच्चे चीजों को जरूर अस्त व्यस्त करते हैं या आपस में लड़ते हैं। ऐसी स्थिति में उन पर ज्यादा चिल्लाएं नहीं। आप उनके गुस्से का कारण जानें। एक रिपोर्ट के मुताबिक यह वक्त बच्चों से ज्यादा नरमी से पेश आने का है। बच्चों की ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और उनका अलग अलग रूटीन बनाएं। ज्यादा ध्यान देने की जरूरत।
घर पर स्कूल जैसा रूटीन बनाए रखना काफी चुनौतीपूर्ण है। ना वे अपने दोस्तों से मिल पा रहे हैं और ना ही पार्क जा पा रहे हैं। उनके खाने पीने, खेलने, सोने की आदतें में भी बदली आ रही है। ऐसे में जरूरी है कि माता पिता उन पर ध्यान दें, उनके व्यवहार में आ रहे बदलाव पर गौर करें और उनके साथ समय बिताकर तनावपूर्ण माहौल में उन्हें सकारात्मक रखें। सहानुभूति दिखाएं, प्यार से पेश आएं। बच्चों को बताएं कि आप उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं। उनसे पूछें कि वे क्या खाना पसंद करेंगे। साथ बैठकर खाना खिलाएं। वे अगर नाखुश हो तो उन्हें गले लगाएं। उन्हें किसी न किसी मानसिक गतिविधि से जोड़ें। यह ऐसा वक्त है जब बच्चों को ज्यादा करुणा की जरूरत है। साथ गाना गाएं, डांस करें, कहानी सुनाएं। बच्चों में काफी ऊर्जा होती है, जिसे सही दिशा में ना लगाए जाए तो वे इसे अनुत्पादक गतिविधि में खपाते हैं। इसीलिए जरूरी है कि जब भी आपको अतिरिक्त समय मिले तो उनके साथ गाना गाने या डांस जैसी गतिविधि करें। उन्हें प्रेरणादायी कहानियां सुनाएं। उनके साथ मिलकर किसी प्ले या ड्रामा का सीन करें। अगर बच्चे थोड़े बड़े हो तो उन्हें उनके बचपन के किस्से सुनाएं। अगर माता पिता बच्चे के साथ खुद किसी खेलकूद या अन्य कार्य में शामिल होते हैं तो उनमें आत्मविश्वास मजबूत होता है। बेहतर होगा बच्चों का एक रूटीन बनाएं। बच्चों के साथ करें व्यायाम, मेडिटेशन। घरों में आजकल बड़ों के बीच संक्रमण को लेकर ही ज्यादा बातें होती है। यह ना समझे कि इस तनाव से बच्चे दूर हैं। वे भी टीवी देख रहे हैं या आपकी बातें सुन रहे हैं। इसलिए स्वयं को सकारात्मक रखना जरूरी होता है। आप तनाव में आएंगे तो बच्चे भी असर होगा। तनाव दूर करने के लिए व्यायाम करें, मेडिटेशन करें और बच्चों को भी इसमें शामिल करें। कोरोना से जुड़ी खबरें देखने का कोई एक समय तय करें। दिन भर इससे जुड़ी चर्चा आपके मानसिक स्वास्थ्य के साथ बच्चों पर भी असर डाल सकती है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।